आकर्षण का सिद्धांत यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी कला है जो आपके अंदर है, मेरे अंदर है, हम सभी के अंदर है। फर्क सिर्फ इस बात का है कि हम में से ज़्यादातर लोग ब्रह्मांड के इस नियम को जानते ही नहीं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने कहा था कि हम जैसा सोचते और विश्वास करते हैं, हम वैसे ही बन भी जाते हैं। और इसी बात को आज का आधुनिक विज्ञान भी मानता है। साइंटिस्ट इसे आकर्षण का सिद्धांत कहते हैं। उनके अनुसार कोई भी इंसान जिस भी चीज की कल्पना अपने मन की गहराइयों से करता है, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है और उसे हासिल करने का प्रयत्न करता है। वह चीज धीरे धीरे उसकी तरफ आकर्षित होने लगती है और वही चीज एक दिन उसके जीवन में प्रकट भी हो जाती है। मगर अगर आपके मन के गहराइयों में यह बात बैठ चुकी है कि मेरे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि मैं उस चीज को हासिल कर सकूं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप कभी भी उस चीज को हासिल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, अपने मन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को समझना इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए हम सभी लोग अपने किसी भी संभावित लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाते हैं। चलिए, अब मैं आपको महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनकर आप आकर्षण के सिद्धांत को आसानी से समझ पाएंगे। आपसे निवेदन यही है कि आप मेरी इस कहानी को पूरे ध्यान, पूरे फोकस के साथ सुनने का प्रयास करें, या अगर संभव हो तो अपनी आंखों को बंद करके शांत चित्त मन से इस कहानी को सुनें, क्योंकि हमारा मन एक बंदर की तरह ही चंचल होता है। जिस तरह एक बंदर एक डाल से दूसरी डाल पर उछल कूद करता रहता है, ठीक उसी तरह से हमारा मन भी एक विचार से दूसरे विचारों पर निरंतर भागता रहता है। इसीलिए अपने मन को एकाग्र करके ही इस कहानी के उद्देश्य को समझा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो अब कहानी को शुरू करते हैं। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था। वह व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर बहुत परेशान था। पारिवारिक समस्याएं तो थी ही, पर साथ ही उसके ऊपर कुछ कर्ज भी था। कर्ज की वजह से वह व्यक्ति एकदम टूट चुका था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह मेहनत भी करता था, पर उसे अपनी मेहनत का वह फल नहीं मिल पाता था जिसकी वह उम्मीद करता था। एक दिन उस व्यक्ति के मन में यह ख्याल आया कि काश मुझे कोई ऐसा मंत्र मिल जाता जिसको पढ़ते ही मेरे सारे कष्ट, मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाती। यही सोचकर वह उस अनोखे मंत्र की तलाश में निकल पड़ा। उसने कई साधु महात्मा व तांत्रिक से ऐसे मंत्र के बारे में पूछा, पर उसे ऐसा कोई भी मंत्र नहीं मिल सका। फिर उस व्यक्ति को किसी ने बताया कि तुम्हारी सारी समस्याओं का मंत्र महात्मा बुद्ध के पास ही मिल सकता है। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को ढूंढता हुआ एक जंगल की तरफ चला गया। कुछ देर जंगल में चलने के पश्चात आखिर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध के आश्रम में पहुंच ही गया। आश्रम के चारों तरफ का वातावरण बहुत ही शांत व मनमोहक था। आश्रम के समीप ही एक वृक्ष के नीचे शिला पर महात्मा बुद्ध ध्यान मग्न अवस्था में बैठे हुए थे। वह व्यक्ति वहीं जमीन पर बैठकर महात्मा बुद्ध के चेहरे को निहारने लगा। बुद्ध के ललाट से तेज चमक रहा था। अगले ही पल बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और उस व्यक्ति से बोले, तुम कौन हो और मेरे पास किस उद्देश्य से आए हो? क्या कष्ट है तुम्हें? तब उस व्यक्ति ने अपनी सारी व्यथा बताते हुए एक ऐसे मंत्र की मांग की
जिससे उसके सारे कष्ट दूर हो सकें। यह सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ऐसा मंत्र तो तुम्हें मिल जाएगा, परंतु उस मंत्र को पाने के लिए तुम्हें जो करना होगा, क्या वह कार्य तुम कर सकोगे? तब वह व्यक्ति खुश होते हुए बोला, हाँ हाँ गुरुदेव, मैं उस मंत्र को पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप बताइए, मैं पूजा पाठ, यज्ञ हवन आदि कुछ भी कर सकता हूँ, क्या मुझे यही सब करना होगा? तब बुद्ध बोले, अरे नहीं नहीं, इतना आसान काम नहीं करना है। तब वह व्यक्ति बोला, तो क्या गुरुवर, मुझे जलते हुए अंगारों पर चलना होगा? तब बुद्ध बोले, नहीं वत्स, यह तो और भी आसान काम है, यह भी नहीं करना है, थोड़ा मुश्किल काम है। अगर तुम कर सको तो मैं वह मंत्र तुम्हें बताऊं। महात्मा बुद्ध की यह सब बातें सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। उसने सोचा कि जलते हुए अंगारों पर चलना भी इन्हें आसान लगता है, तो फिर यह मुझसे कौन सा कार्य करवाना चाह रहे हैं? काफी सोच विचार करके उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुवर, तो आप ही बताएं कि मुझे आखिर करना क्या होगा। मैं अपना जी जान लगा दूंगा उस काम को करने में। तब महात्मा बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ठीक है, अब तुम यहाँ से सीधे अपने घर जाओ और पूरे रास्ते अपने मन ही मन यही कहते हुए जाना कि मैं बहुत सुखी व समृद्ध इंसान हूँ, मेरा जीवन सर्वोत्तम है। बस यही कहते हुए तुम्हें अपने घर जाना है और कल यही कहते हुए मेरे पास वापस भी आ जाना है। यह सुनते ही वह व्यक्ति खुश होते हुए बोला, बस गुरुदेव, सिर्फ यही करना है? यह तो मैं बहुत ही आसानी के साथ कर सकता हूँ। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, हाँ, करना तो यही है, मगर ध्यान रखना कि यह कहते हुए तुम्हारे मन में एक भी बार बंदर का ख्याल नहीं आना चाहिए। अगर उस समय तुम्हारे मन में किसी भी बंदर का ख्याल आ गया तो वह मंत्र तुम्हें नहीं मिल पाएगा, जिस मंत्र को तुम पाना चाहते हो। तब वह व्यक्ति बोला, ठीक है गुरुवर, मैं बंदरों के बारे में सोचूंगा ही नहीं। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराने लगे, क्योंकि वे जानते थे कि अब बंदरों का ख्याल इसके मन में जरूर आएगा, मगर यह व्यक्ति अभी इस बात से अनजान है। उसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से अपने घर वापस जाने के लिए निकल पड़ा। अब वह व्यक्ति पूरे रास्ते मैं बहुत सुखी व समृद्ध इंसान हूं, मेरा जीवन सर्वोत्तम है, यही दोहराते हुए जा रहा था। मगर यह क्या, वह व्यक्ति जब भी इन शब्दों को दोहराता तो अनायास ही उसे बुद्ध की बंदर वाली बात भी याद आ जाती, और इस तरह से ना चाहते हुए भी बार बार उसका मन बंदरों की तरफ चला जाता। वह व्यक्ति जितना ही कोशिश करता कि बंदरों का ख्याल उसके मन में ना आए, बंदरों का ख्याल उतना ही अधिक उसके मन में आने लगते। इस बात से वह व्यक्ति बहुत परेशान हो गया। आलम कुछ ऐसा था कि रास्ते के किनारे लगे वृक्षों पर अब उसे सचमुच में ही बंदर भी दिखने लगे थे। उस व्यक्ति को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या और क्यों हो रहा है। खैर, किसी तरह से वह व्यक्ति अपने घर पहुंचा। घर पहुंचते ही उसने अपने पत्नी से कहा, सुन बंदरिया, मेरे लिए बंदर परोस दे, जोरों की भूख लगी है। इतना कहते ही उस व्यक्ति का मुंह खुला का खुला ही रह गया। यह क्या हो रहा है मेरे साथ, उस व्यक्ति ने सोचा। उसकी पत्नी भी यह सब सुनकर स्तब्ध थी। किसी तरह खाना खाकर वह व्यक्ति सोने चला गया। सोते समय भी उस व्यक्ति ने
सपने में बंदरों को ही देखा। सुबह होते ही वह व्यक्ति अपने घर से भागता हुआ सीधे महात्मा बुद्ध के आश्रम जा पहुंचा और बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, हे गुरुदेव, यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं, क्योंकि आपने तो कहा था कि मुझे बंदरों के बारे में नहीं सोचना है, पर ना चाहते हुए भी मेरे मन में हमेशा बंदरों का ही ख्याल आता रहता है और अब तो बंदर दिखने भी लगे हैं। मैं क्या करूं? अब तो मुझे वह मंत्र भी नहीं मिल पाएगा जिसको पाने की चाहत में मैं आपके पास आया था। तब महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, मंत्र तो तुम्हें मिल चुका है, सिर्फ तुम्हें उसका इस्तेमाल करना सीखना है। तब वह व्यक्ति बोला, मैं कुछ समझा नहीं गुरुवर, कृपया करके मुझे सरल शब्दों में समझाइए। तब बुद्ध बोले, देखो, हमारा मन ही हमारे सुख और दुख का कारण होता है, इसीलिए अपने मन को समझाना हर मनुष्य के लिए अति आवश्यक होता है। मैं बहुत सुखी व समृद्ध हूँ, मेरा जीवन सर्वोत्तम है। यह बातें सिर्फ तुम्हारे जुबान पर थीं, जबकि तुम्हारे मन की गहराइयों में बंदर थे, इसीलिए तुम्हारी जुबान पर भी बंदरों से जुड़े शब्द आने लगे और हर जगह तुम्हें बंदर ही बंदर दिखने भी लगे। उसके बाद महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हुए बोले, देखो, अपने मन के बारे में एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि जिस भी तरह की चीज तुम्हारे मन की गहराइयों में होंगे, वही चीज तुम्हारे भौतिक जीवन में भी प्रकट होंगी। इसी तरह से तुम्हारे दुखों का कारण भी तुम्हारा मन ही है, क्योंकि तुम हमेशा अपने दुखों से निजात पाने का उपाय ही सोचते रहते हो। इसीलिए तुम्हारे मन की गहराइयों में दुख ही बैठा हुआ है। इसीलिए तुम्हारे भौतिक जीवन में भी एक के बाद दूसरा दुख आता ही रहता है। याद रखो, जिस चीज से तुम दूर भागना चाहोगे, जिस भी चीज को तुम अपने जीवन से दूर करना चाहोगे, वही चीज तुम्हारे मन की गहराइयों में बैठती जाएगी और फिर उसी प्रकार की घटनाएं घटित भी होने लगेंगी। इसीलिए किसी भी मनुष्य को अपना दुख दूर करने के बजाय यह सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख कैसे आ सकता है। जब तुम बार बार अपने मन में सुख के बारे में ही सोचोगे, सुखी जीवन की कल्पना करोगे, तो यही बात तुम्हारे मन की गहराइयों में भी बैठ जाएगी और तब तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह सोच धीरे धीरे इस ब्रह्मांड से सुख को तुम्हारी तरफ आकर्षित करने लगेगा और फिर एक ना एक दिन तुम्हारा जीवन भी सुखमय हो जाएगा। महात्मा बुद्ध की यह सब मार्मिक बातें सुनकर वह व्यक्ति अभिभूत हो गया और बोला, आप धन्य हैं गुरुवर, जो आपने मन के द्वारा सुख दुख के इस गूढ़ रहस्य को समझाया। इसके बाद वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को प्रणाम करके वहां से चला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट।